अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं मरियम खलील और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद आने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज, फरीकैन से रवाबित जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से सूरत हाल पर गौर भी जारी है। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ी वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीकी मुज़ाकरात गैर मुल्की वफूद की आमद। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के रास्तों और सड़कों की क्या सूरत हाल है और मुज़ाकरात में क्या पेशरफ मुतवक्के है, जानते हैं जायदा राव से। जायदा आगाह कीजिएगा। जी जायदा, आप हमें सुन पा रही हैं, बताइए। इस्लामाबाद की जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद जो है राउंड 2 यानी कि मुज़ाकरात के दूसरे मरले को जो है मेज़बानी करने के लिए भरपूर तैयार है। अगर इस्लामाबाद की तैयारियों की बात की जाए तो रेड जोन से लेकर पूरे इस्लामाबाद में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। अगर शहरियों को गुजरने दिया जा रहा है तो बाकायदा चेकिंग के बाद गुजरने दिया जा रहा है। साथ साथ मुतबादल रास्ते भी फ्राहम किए गए हैं। FC के एहलकार जवान मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और शहर को जो है मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। जगह जगह झंडे अवेजा कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के झंडे जो है हमें लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान से पहले जो है पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर थी। दूसरी तरफ जो है अमन मार्का हक की जो दूसरा राउंड होने जा रहा है उसके लिए नजरें जो है इस्लामाबाद पर लग चुकी हैं। इस्लामाबाद में जो है अगर हम ये बात करें कि इस्लामाबाद में मुतबादल रास्ते देने के बावजूद जो है सिक्योरिटी कैसी है और लोग कैसे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, ये तो ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं है। शहर पुरअमन है, लोग अपने अपने रास्तों से जा रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। तो बहर इस्लामाबाद में जो है दूसरा राउंड होने जा रहा है, तैयारी जारी है और हमारे वज़ीर आज़म साहब के राब्ते जा रहे हैं। वफ्द की आमद का सिलसिला जारी है। आज से जो है और कल से जो है वफ्द की आमद का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो भरपूर जो है इस्लामाबाद इस वक्त रौनक दिखाई दे रही है। फिजाओं में भी एक जोश का समा है, जैसे जो है जश्न हो। पहले भी हमने देखा कि पहले राउंड में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद के शहरियों ने भरपूर तावन किया और इस वक्त भी के बावजूद इस्लामाबाद के शहरी अपने मुल्क की अमन के लिए जिस सफारतकारी के जो ताल्लुकात हैं बेहतर बनाने के लिए दुनिया में किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त भी पाकिस्तानी भरपूर जो है पुरजोश है और पाकिस्तान की आवाम हुकूमत का जो है साथ दे रही है। इस वक्त इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल जो ताज़ा तरीन ये कि हाई अलर्ट है और जगह जगह जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात होने के साथ साथ आवाम को पूरा जो है गाइड किया जा रहा है कि कहाँ से जाना है। जी बहुत शुक्रिया, जायदा राव हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री अमनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हममनसब अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर ख़ारजा का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों पर जोर। आगे बढ़े और आपको बताएं, अगर ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो जंग बंदी में तोसी नहीं होगी, बहरी नाकाबंदी भी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा अगर जंग बंदी कल शाम खत्म हो गई तो बहुत से बम फटने लगेंगे। मैं वाज़े तौर पर जंग जीत रहा हूं। ईरानी रजीम खत्म कर दी, उनकी बहरिया तबाह हो चुकी, फजाइया गैर मुअस्सर हो गई, दिफाई निजाम भी नाकारा हो चुका। ईरान की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के सवाल पर ट्रंप ने कहा मुझे नहीं मालूम, उन्हें वहां होना चाहिए। बाराक ओबामा और जो बाइडन का ईरान से किया गया मुआहदा अमरीकी सलामती के लिए बदतरीन था। ईरान के साथ उनकी मुजव्वजा डील इस मुआहदे से कहीं बेहतर होगी और ऐसी होगी जिस पर पूरी दुनिया फख्र करेगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि साबिक सदूर में हिम्मत और बसीरत की कमी थी, 47 साल बिगाड़ को दुरुस्त रहे हैं। अगर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त होती है तो वो ईरानी क़यादत के आला नुमाइंदों से मुलाकात तैयार होंगे। इस अमल में कोई भी फरीक गेम्स नहीं खेल रहा। अगर ईरानी क़यादत से मुलाकात जरूरी हुई तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। सफारती अमल को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन रास्ता खुला रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में उन्हें इसराइल ने किसी जंग पर आमादा नहीं किया। 7 अक्टूबर के वाक़यात और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने उनके इस देरीना मौक़िफ़ को मजीद मजबूत किया कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
अमरीकी हुकाम के गैर तामीरी और मुतजाद रवैये तल्ख पैगाम देते हैं। अमरीका इस तरह ईरान से जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है। ईरानियों को अमरीकी हुकूमत के रवैये से मुतालिक अच्छी तरह इल्म है और ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी जंग को कौमी वकार, हिकमत और मुसल्लत के साथ खत्म करने की कोशिश करेगा। ईरान का इंतबा मुमकिन अमरीकी हमलों के लिए मुकम्मल तैयारी पर जोर। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी अदलिया के सरबरा गुलाम हुसैन मौसरी ने कहा है कि अमरीका की जानिब से हमलों के दोबारा आगाज का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन खतरे के लिए मुकम्मल तैयारी जरूरी है। गुलाम हुसैन मौसरी का कहना था ईरान को हर किस्म की सिक्योरिटी और दिफाई चैलेंजेस के लिए अलर्ट रहना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक जाने और आने वाली 45 परवाजें मनसूख हुई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बदलते हुए हालात ने एक बार फिर फिजाई ऑपरेशन दरहम बरहम करके रख दिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, फजीरा जाने और आने वाली 9 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 12 परवाजें, कराची एयरपोर्ट से 18 परवाजें, पेशावर एयरपोर्ट से 6 परवाजें मनसूख हुई। अरब अमारात जाने और आने वाले मुसाफिरों में अचानक कमी हो गई। मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी ना होने पर परवाजें मनसूख हुई। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में तोसी, नोटिम जारी कर दिया गया। भारतीय रजिस्टर्ड लीज कमर्शियल फौजी तैयारे पाकिस्तान में मजीद 1 माह दाखिल नहीं हो सकते। नोटिम के मुताबिक भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फिजाई हदूद बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। खैरपुर सिविल अस्पताल मैदान जंग बन गया। मिसाहों का मरीजों पर बदतरीन तशद्दुद। मिसाह कहलाने वाले डॉक्टरों ने वार्ड में दाखिल मरीजों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़या उस वक्त पेश आया जब गुज़िश्ता 5 घंटों से वार्ड में किसी डॉक्टर के न आने पर मरीजों ने सवाल उठाया, जिस पर डॉक्टर्स आपे से बाहर हो गए और मरीजों पर टूट पड़े। वाक़े की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई, जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स इलाज करने की बजाय तड़पते मरीजों को मारपीट का निशाना बना रहे हैं। समाजी रहनुमाओं ने सिविल अस्पताल के सामने भरपूर एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया। तमाम मुताल्लिका फरीक जंग बंदी अमन मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखें। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि उम्मीद है आपदा हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द मामूल के मुताबिक और महफूज आमद-ओ-रफ्त बहाल हो जाएगी। ईरानी जहाज से मुतालिक मनफी प्रोपेगंडा और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की मुखालफत करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और मनफी रवैये पर खुद भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। मारूफ भारतीय नयाद स्वीडिश प्रोफेसर और तज्जियाकार अशोक स्वेन ने भारतीय मीडिया की इंतहा पसंदी का कच्चा चट्टा खोल दिया। अशोक स्वेन ने समाज राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया को इस बात की कोई परवाह नहीं कि भारत के पास अपनी ज़रूरियात का तेल या गैस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बात की फिक्र है कि इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। प्रोफेसर स्वेन ने मजीद लिखा कि शदीद नफरत और बुग़्ज़ से भारतीय मीडिया को खुदकुशी के धाने पर पहुंचा दिया है। जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सालसी और अमन कोशिशों को सराह रही है, वहीं भारतीय मीडिया मुसलसल इन मुज़ाकरात में रुकावटें डालने की उम्मीदें लगाए बैठा है।